हाय बच्चों एंड वेलकम बैक टू एक्सप्लोर इंटरेस्टिंग। तो यार आई होप आप सभी ने पार्ट 1 ऑफ फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी रिलेशनशिप को जरूर से देखा होगा, क्योंकि उस वीडियो को आप देखोगे तब ये वाला पार्ट आपको ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। सो लास्ट पार्ट में जहां से मैंने कहानी रोकी थी उसके आगे मैं स्टोरी को बढ़ाता हूँ। तो लास्ट पार्ट में हमने एक बेसिक बात ये सीख ली थी कि अगर हमें फोर्स पता है तो उससे हम पोटेंशियल एनर्जी बता सकते हैं बहुत ही ईजिली। लेकिन क्या अगर हमें पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन गिवन है उससे हम फोर्स पता लगा सकते हैं क्या? तो वो हमने निकालना सीखा था थोड़ा मैथ्स लगा के। तो लास्ट में हमने ये सीखा था फोर्स एज अ वेक्टर इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स आई कैप प्लस डी यू बाई डी वाई जे कैप प्लस डी यू बाई डी जेड के कैप, और इस पूरे के बाहर एक माइनस साइन था। इसके अंदर मैंने एक और बात बताई थी जो काफी सारे स्टूडेंट्स मेरे को टोक रहे होंगे कमेंट्स में कि यार ये जो डी है डी नहीं होते डेल होता है। डेफिनेटली से होता है। अपने 11th-12th की फिजिक्स के अगर बात करें तो पार्शियल डिफरेंशिएशन के लिए आप डेल यूज कर सकते हो, बिल्कुल वो ज्यादा सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। पर डी भी हमारा काम बता देता है, बिकॉज डी जब हम बोल रहे हैं तो हम बोल रहे हैं कि पोटेंशियल जो आप डिफरेंशिएट करो बट एक्स के रिस्पेक्ट में मारो तो वाई और जेड ऑटोमेटिकली कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा। तो ज्यादा सही तरीका इसको लिखने का तो वही है कि इसको आप लिखो माइनस डेल यू बाई डेल एक्स आई कैप माइनस डेल यू बाई डेल वाई जे कैप माइनस डेल यू बाई डेल जेड के कैप। इसको लिखने का एक और तरीका है मैथ्स में, ऑब्वियसली पता है मैथमेटिशियंस आलसी होते हैं, तो इसको लिखने का एक और तरीका साइंटिस्टों ने बताया कि आप फोर्स को ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऐसे लिख सकते हो। अब ये ग्रेडियंट क्या चीज है? ग्रेडियंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये जो डेल्टा उल्टा डेल्टा बना हुआ है ना, इसको बोलते हैं ग्रेडियंट। इसको ये जो साइन है ना, इसको डेल्टा भी बोलते हैं। ये ग्रेडियंट काम क्या करता है? ये बेसिकली एक वेक्टर फंक्शन है जो पार्शियल डिफरेंशिएशन को बताता है। इस ग्रेडियंट को मैथमेटिकली अपन ऐसे लिखते हैं, ग्रेडियंट इक्वल्स डेल बाय डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बाय डेल वाई जे कैप प्लस डेल बाय डेल जेड के कैप। तो अगर मैं इस ग्रेडियंट को u के सामने लगा रहा हूं तो यहाँ पे एक माइनस लगाना पड़ेगा, मैं भूल गया, एक माइनस यहाँ पे आएगा। तो इस तरीके से अपन बोल सकते हैं कि ये जो ग्रेडियंट अपन जब लगा देते हैं तो ग्रेडियंट हमें बेसिकली इसी चीज को लिखने का एक शॉर्टकट बताता है। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म है ग्रेडियंट तरीके से लिखना, और कोई हाईफाई चीज नहीं है। तो कहीं पे भी आप ग्रेडियंट को देखो तो पागल मत हो जाना, बहुत सिंपल सी ही चीज है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पार्ट, जो कि मैंने आपको बोला था कि ग्राफिकल एनालिसिस भी हम करेंगे। तो अभी तक जो हमने इन्फॉर्मेशन सीखी वो है कि यार फोर्स को आप लिख सकते हो माइनस ग्रेडियंट ऑफ यू। ठीक है, इसको थोड़ा और एलॉबरेट करें और शॉर्ट में अगर मैं लिखूं तो मैं लिख सकता हूं फोर्स क्या होता है? फोर्स होता है माइनस में डेल यू बाय डेल आर। आर की जगह एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, और डायरेक्शन के लिए आर कैप लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे फोर्स का एक्स कंपोनेंट चाहिए तो मैं माइनस डेल यू बाय डेल एक्स कर दूंगा और आई कैप चिपका दूंगा। तो इस तरीके से हम फोर्स निकाल सकते हैं, राइट? ऐसे करके अपन लिख सकते हैं। ठीक है, ये अपन ने सीख लिया। तो अगर इसको थोड़ा ध्यान से, थोड़ा मन की आंखों से अपन देखते हैं तो अपन को ये चीज समझ में आती है कि डी यू बाई डी एक्स एक प्रकार से स्लोप ही तो है। अगर मैं u की जगह y लिखूं तो ये कुछ कुछ dy बाई dx जैसा नहीं दिख रहा है? तो आप बोलोगे सर अगर अपन u वर्सेस x का ग्राफ बनाते हैं तो उसका जो स्लोप होगा वो यही तो लिखा हुआ है। तो अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस पोजीशन r की जगह आप x y z कुछ भी डाल सकते हो, राइट? उससे टेंशन मत लेना, x एक्सिस भी हो सकती है, y भी हो सकती है, z एक्सिस भी हो सकती है, तो टेंशन नहीं लेना है। इस ग्राफ को ध्यान से देखने पे आप देख सकते हो कि जो कर्व बना है ब्लू कलर से, उस पर अगर मैं टेंजेंट खींचूंगा तो उन टेंजेंट्स की स्लोप ये लिखी है, और स्लोप में माइनस साइन लगा दूं तो मुझे फोर्स मिलने लग जाएगा, राइट? तो अपन इसको लिख सकते हैं फोर्स बराबर नेगेटिव टाइम्स स्लोप ऑफ टेंजेंट, राइट? तो अगर अपन को फोर्स चाहिए तो हमें इस ग्राफ पे टेंजेंट बनानी है, उसका स्लोप में माइनस साइन लगा देंगे तो हमें फोर्स मिल जाएगा। लास्ट वीडियो में अगर आपको याद हो तो हमने एक एग्जांपल किया था जिसमें इक्विलिब्रियम की भी बात की थी। तो इक्विलिब्रियम पे अपन बोल सकते हैं एट इक्विलिब्रियम फोर्स जीरो होता है, राइट? नेट फोर्स एट इक्विलिब्रियम इज जीरो। तो अगर फोर्स जीरो होगी तो अपन बोल सकते हैं डी यू बाई डी एक्स या डी वाई या डी जेड, बोले तो डी आर, ये भी तो जीरो हो जाएगा। तो हम क्लियरली बोल सकते हैं इस कर्व पे जहां जहां पे स्लोप जीरो हो जाएगी टेंजेंट की, वहां पे इक्विलिब्रियम पोजीशन मिलेगा, राइट? तो अपन इस ग्राफ को सिंपली देखें तो एक तो यहाँ पे टेंजेंट का स्लोप जीरो हो रहा है, एक यहाँ पे टेंजेंट का स्लोप जीरो है। तो अपन यहाँ से देख सकते हैं जहां जहां स्लोप ऑफ टेंजेंट जीरो होगा वहां वहां पोटेंशियल एनर्जी का या तो मैक्सिमा होगा या तो मिनिमा भी हो सकता है, राइट? तो ऐसे अपन बता सकते हैं कि यहाँ पे और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का मैक्सिमा एंड पोटेंशियल एनर्जी का मिनिमा हो सकता है। और इंटरेस्टिंग बात है वहां पे इक्विलिब्रियम होगा क्योंकि वहां पे स्लोप जीरो है, उससे हम बोल सकते हैं फोर्स भी जीरो है। पर एक और थर्ड इंटरेस्टिंग बात मैं आपके साथ बताना चाहता हूं
तो अगर मैक्सिमा और मिनिमम के आगे जाके ये लाइन या कर्व सीधी हो जाए तो यहाँ पे भी तो अपन देख सकते हैं कि टेंजेंट बनाओगे तो उसका भी स्लोप 0 आने वाला है। तो इस तरीके के भी कंडीशन बन सकती है। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का ना मैक्सिमा है ना मिनिमा है, तो यहाँ पे भी एक प्रकार का इक्विलिब्रियम तो है क्योंकि फोर्स तो 0 है। तो इस प्रकार के इक्विलिब्रियम को अपन एक नया नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो यहाँ से अपन देख सकते हैं जहां पे एनर्जी का मैक्सिमा है और जहां एनर्जी का मिनिमा है वहां पे भी इक्विलिब्रियम है। लेकिन अगर हम इस चीज को न्यूट्रल इक्विलिब्रियम बोल रहे हैं तो यहाँ पे भी किसी प्रकार का इक्विलिब्रियम तो आता है। तो वो कौन सा टाइप का इक्विलिब्रियम है, उस इक्विलिब्रियम की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो थोड़ा सा अपन एक्सप्लोर करते हैं। तो अगर मैं जहां पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो रही है उस पॉइंट की बात करूं तो उसके आजू और बाजू थोड़ा सा अपन ध्यान दें। मतलब अगर जिस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो रही है उसको मैं P बोलूं, तो P के लेफ्ट साइड में इस रीजन में अगर अपन देखते हैं तो यहाँ पे अगर अपन टेंजेंट बनाए तो इस टेंजेंट की स्लोप क्या होगी भाई, पॉजिटिव या नेगेटिव? तो आपको दिख रहा है ये पॉजिटिव होगी क्योंकि ये एक्यूट एंगल बना रहा है। तो इस पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट बनाऊं, मतलब P के लेफ्ट साइड में, थोड़े से लेफ्ट साइड में अगर मैं टेंजेंट खींचूं तो उसका स्लोप पॉजिटिव आता है। स्लोप पॉजिटिव से क्या समझ में आता है पहले अपन देखते हैं, क्योंकि अपन फोर्स को लिख सकते हैं माइनस टाइम्स ऑफ स्लोप। तो आप समझो जब बॉडी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है तो अपन बोल रहे हैं बॉडी एक्स एक्सिस पे सपोज रखी है कोई बॉडी है, ठीक है। अब सोचो अगर आपने बॉडी को थोड़ा सा लेफ्ट में खसकाया, मतलब ये जो पॉइंट है जहां पे टेंजेंट बनाई है उसका जो कोऑर्डिनेट है, उसका जो पोजीशन है वो ओरिजिनल वाले पोजीशन के थोड़ा लेफ्ट में है। मतलब इस बॉडी को अगर हम थोड़ा सा लेफ्ट में सरकाएं, लेफ्ट में खसकाएं तो क्या होगा वो समझते हैं। तो अगर लेफ्ट में खसकाएंगे तो स्लोप आएगी पॉजिटिव। अगर स्लोप पॉजिटिव है तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, परंतु ये माइनस साइन उसको नेगेटिव बना देगा। तो लेफ्ट साइड की अगर बात करें, ऑन लेफ्ट अपन लिख सकते हैं जो फोर्स है वो नेगेटिव हो जाएगी, बिकॉज स्लोप अपना पॉजिटिव है पर ये माइनस साइन उसको नेगेटिव बना देगा, राइट। अब फोर्स नेगेटिव होने का मतलब क्या है, क्योंकि इस बॉडी पे लेफ्ट में ही फोर्स लगने लग जाएगी, राइट। तो फोर्स अगर लेफ्ट में ही लग जाए तो ये वापस कभी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ ही नहीं पाएगा। मतलब अगर एक बॉडी इधर पे है, इस इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, इससे आप थोड़ा सा भी लेफ्ट खसकाओगे, इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा सा भी लेफ्ट खसकाओगे तो यहाँ पे उसके ऊपर लेफ्ट में ही फोर्स लगने लग जाएगी, तो ये उसको उधर ले जाएगी। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि इस पॉइंट के लेफ्ट में एक पहाड़ जैसा है कि अगर इस ब्लॉक को आपने थोड़ा सा भी खसका है तो यहाँ से गिर जाएगा, वापस कभी नहीं आ पाएगा। सेम आप राइट साइड ऑफ पॉइंट P के बारे में सोचो। तो अगर राइट साइड ऑफ पॉइंट P पे आप सोचोगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि एंगल 90 से बड़ा है तो स्लोप क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अब अगर मैं इस राइट वाले पॉइंट के बारे में सोचूं, मतलब हमने बॉडी को राइट में खसकाया, तो राइट में खसकाने तो स्लोप आ रही है नेगेटिव, तो ये वाली स्लोप की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव। मगर ये नेगेटिव मिलके उसको पॉजिटिव बना देगा। तो ऑन राइट साइड में आप बोल सकते हो फोर्स जो होगा वो देखो ये नेगेटिव है और स्लोप भी नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो स्लोप मिलके माइनस के साथ पॉजिटिव फोर्स बनाएगा। इसका मतलब बॉडी को अगर आप राइट में खसकाते हो तो उसके ऊपर फोर्स पॉजिटिव डायरेक्शन में लगने लग जाती है, तो अगेन वो वापस इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे नहीं आ पाएगा। तो राइट साइड की कहानी भी कुछ ऐसी पहाड़ी जैसी हो गई। तो ये बॉडी यहाँ पे एक ऐसे इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है कि जहां से आपने इस बॉडी को अगर डिस्टर्ब किया तो ये वापस कभी नहीं आ पाएगा। तो भले ही वो इक्विलिब्रियम पे तो है पर वो अनस्टेबल कंडीशन में है, वहां से वो गया तो गया। तो ऐसी कंडीशन को या ऐसे इक्विलिब्रियम में जहां पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है और इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है तो इसको हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो आई होप यहां से आपको ये बात समझ में आई होगी कि जहां पे पोटेंशियल एनर्जी अल्टीमेटली मैक्सिमम होगी और इक्विलिब्रियम कंडीशन भी होगी, वहां पे वो बॉडी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा, क्योंकि यहां से आपने अगर उसको डिस्टर्ब किया तो ये वापस अपनी ओरिजिनल कंडीशन में कभी नहीं आ पाएगा। इसी तरीके से अपन नेक्स्ट केस को भी देख लेते हैं। तो अगेन मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी वाली कंडीशन को अगर सोचें तो वहां पे अगेन टेंजेंट का स्लोप 0 हो रहा है, मतलब वहां पे इक्विलिब्रियम है, राइट। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट के अपन फिर से सोचेंगे लेफ्ट में और राइट में। तो अगर मैं राइट साइड में एक पॉइंट पे टेंजेंट खींचूं तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस टेंजेंट का जो स्लोप है, मतलब वो एक्यूट एंगल बना रहा है, तो स्लोप पॉजिटिव हो जाएगा। तो राइट साइड में स्लोप हो जाएगा पॉजिटिव। तो अगर मैं राइट की बात करूंगा तो राइट में अपन ये बोल सकते हैं फोर्स जो है वो है माइनस टाइम्स ऑफ स्लोप ऑफ यू आर ग्राफ। तो राइट साइड में स्लोप है पॉजिटिव पर ये माइनस उसको नेगेटिव बना देगा, तो राइट साइड में फोर्स की वैल्यू नेगेटिव आ रही है। दैट मीन्स अगर एक बॉडी है उसको आपने राइट में खसकाया तो उसके ऊपर जो फोर्स लग रही है वो लेफ्ट में लगने लग गई, क्योंकि माइनस में आ रहा है। तो फोर्स लेफ्ट में लगने लग गई, मतलब बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आना चाहती है। तो अपन ऐसा सोच सकते हैं कि अगर ये बॉडी यहाँ पे रखी है तो इसके राइट साइड में एक ऐसी पैराबोलिक या सर्कुलर सा कर्वी सा पाथ होगा, क्योंकि अगर इस बॉडी को आपने यहाँ लेके गए तो स्लिप मार के वापस ओरिजिनल पोजीशन में आना चाहेगी, ऐसी एक कंडीशन है। सिमिलरली अगर आप लेफ्ट साइड में लेके जाओ तो लेफ्ट में अगर अपन टेंजेंट खींचते हैं तो लेफ्ट में जो टेंजेंट है वो ऑब्ट्यूस एंगल बना रहा है,
तो स्लोप जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। तो अगर लेफ्ट वाले पॉइंट पे स्लोप नेगेटिव हो गया तो स्लोप नेगेटिव है और ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस, तो लेफ्ट साइड में भाई आप बोल सकते हो जो फोर्स है वो पॉजिटिव लगने लगेगा। मतलब अगर इस बॉडी को आपने लेफ्ट साइड में खसकाया तो इसके ऊपर फोर्स राइट में लगेगा जिसको वापस ओरिजिनल पोजीशन में लाना चाहेगा। तो हम बोल सकते हैं ये इस तरफ से भी ऐसे कटोरे लाइक किसी स्ट्रक्चर के बीच में रखा होगा बॉडी। अगर आप यहाँ भी बॉडी को खसकाओगे तो वापस स्लिप मार के ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में हम बोलते हैं जहां पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी वहां इक्विलिब्रियम भी होगा, एंड वो इक्विलिब्रियम ऐसा होगा कि अगर आपने इसको डिस्टर्ब भी किया तो भी ये वापस स्लिप मार के अपनी ओरिजिनल जगह पे आना चाहेगा। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो अगर तीनों इक्विलिब्रियम्स को एक साथ अपन देखें तो अपन बोल सकते हैं, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम की अगर अपन बात करें तो वहां अपन बोल सकते हैं जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मिनिमम होती है और जो फोर्स है वो जीरो होता है, क्योंकि भाई इक्विलिब्रियम है। तो जो बॉडी है वो ऐसी कंडीशन में रहती है लाइक अ गड्ढे में बॉडी है, अगर बॉडी को आप डिस्टर्ब करोगे तो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आना चाहेगी। इसी तरीके से अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मैक्सिमम होती है और फोर्स जीरो होता है, क्योंकि भाई है तो इक्विलिब्रियम ही। तो ये कंडीशन कुछ ऐसी है, सोचो कि बॉडी पहाड़ी पे रखी है, अगर आपने इधर से थोड़ा भी डिस्टर्ब किए तो ये निकल लेगा, कभी वापस नहीं आएगा। तो इस कंडीशन को हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। थर्ड केस में न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है, जहां पे जो बॉडी है उसको जैसी हालत में आप रख दोगे वैसी रह जाएगा। ठीक है, अगर उसको उठा के यहाँ रख दी तो यहीं रह जाएगा, यहाँ उठा के रख दी यहीं रह जाएगा, कोई इसको दिक्कत नहीं है। तो पोटेंशियल एनर्जी के बारे में तो ऐसा अपन कुछ नहीं बता सकते, लेकिन हम ये जरूर बोल सकते कि इक्विलिब्रियम है तो फोर्स तो जीरो होगा ही होगा। तो आई होप इस तरीके से तीन इक्विलिब्रियम कंडीशंस आपको ठीक से समझ में आई होगी, और पोटेंशियल एनर्जी और पोजीशन का जो ग्राफ है उसका जो स्लोप होता है वो फोर्स देता है। बस एक माइनस साइन को लगा के आपको थोड़ा सा ध्यानपूर्वक स्टडी करनी पड़ेगी। तो इसके कुछ ग्राफिकल क्वेश्चंस की भी मैं वीडियोस डालूंगा, तो उसको आप डेफिनेटली से देखना। तो इस वीडियो में अपन इतना ही रखते हैं बिकॉज थ्योरी इज ओवर। अब इस पे कुछ क्वेश्चंस करके दिखाऊंगा तो उसी से आपको कॉन्सेप्ट और बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। तो आई होप आपको सब चीजें बढ़िया तरीके से समझ में आई होगी। कोई भी दिक्कत है, कोई भी कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझ में आया या कोई भी पॉइंट है जो आप शेयर करना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर से मुझे बताओ और मैं डेफिनेटली आपके साथ इंटरेक्ट करूंगा। इसके अलावा अगर आपको मुझसे बात करनी है, मुझसे कनेक्ट होना है तो एक्सप्लोर इंटरेस्टिंग मेरा इंस्टाग्राम पेज है, उस पर आप मुझे DM कर सकते हो। इसी के साथ अपन वीडियो को कंक्लूड करेंगे। आई होप चीजें आपको बढ़िया तरीके से आ रही है और चैनल के सभी वीडियोस को यार सीक्वेंस में देखो तो सारी चीजें आपको बढ़िया तरीके से समझ में आएगी। तो इसी के साथ अपन वीडियो को कंक्लूड करते हैं। सब लोग बढ़िया तरीके से पढ़ाई करते रहो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक बाय बाय।